तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रेवन स्टडी में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर रोज की तरह आपके लिए एक बार फिर से मैं लेकर आया हूं मैथ का मॉक टेस्ट, जिसमें बहुत ही शानदार प्रश्न होते हैं और आप सभी बहुत ही शानदार तरीके से सीखते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। बोला गया है कि कार बी कार ए से दुगना तेज है। देखो, एक कार ए है और एक कार बी है। ए से दुगना तेज है, कौन है दुगना तेज? बी। तो ये अनुपात होगा और ये स्पीड में होगा, क्योंकि तेज क्या होगी? स्पीड ही होगी। यदि कार ए 2 घंटे में 90 किलोमीटर जाती है तो ए की चाल निकाल लेंगे। यहां से कैसे निकलेगी? दूरी बटे समय। तो कितना आ जाएगा? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहां से आप देख पा रहे हैं और मैं भी देख पा रहा हूं कि एक रेशियो में है की चाल, तो एक रेशियो के बराबर कितना हो जाएगा? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। और बी की चाल है 2 रेशियो में, तो 2 रेशियो का जब मान निकालेंगे तो 1 रेशियो बराबर 45, तो 2 रेशियो बराबर 2 गुणा 45, और उत्तर आएगा 90 किलोमीटर प्रति घंटा। और ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बोलो कितना आसान है ना? आसान। तो ऐसे ही अगला सवाल लगाएंगे। बहुत ही शानदार तरीके से बोला है। राम ने 600 रुपए शिव को 3 साल के लिए 600 रुपए दिए हैं और 3 वर्ष के लिए दिए हैं। 8,000 रुपए कृष्ण को 5 साल के लिए 8,000 रुपए कृष्ण को दिए 5 साल के लिए। प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की समान दर से, यहां भी दर आर है और यहां भी दर आर है। अब बटे में 100 लिख सकते क्योंकि दर का उल्लेख हो गया, तो बटे में 100 आ जाएगा। ठीक है ना? उसने दोनों से कुल ब्याज ब्याज ही तो है, बराबर कितना? 5220। ठीक है, इतना क्या किया? कमाया। अब आपको क्या करना है, यहां से आप पहले तो इसको 6,000 बनाओ। ठीक है, ये 6,000 ही है, 600 नहीं होगा। ठीक है, गलत हो जाएगा नहीं तो 6,000। ठीक है ना? थोड़ा सा दिक्कत है, 6,000 समझ लेना। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गए और ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गए। खत्म हो गए ना? तो यहां से हम देख पा रहे हैं और आप भी देख पा रहे हो कि ये कितना हो जाएगा, बताइए? 180 आर हो जाएगा और ए 400 आर हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? इतना। जब जोड़ेंगे ना तो 580 आर बराबर कितना हो जाएगा? 5220। जीरो से तो जीरो कट गया। अब आर बराबर निकालना है, तो 58 के पहाड़े में 522 कब आएगा? 9 बार में। तो आर बराबर आ गया 9%। और ये डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यहां राशि 600 नहीं है मेरे प्यारे भाइयों, माफी चाहूंगा आपसे, 6,000 ही है, 600 नहीं है। ठीक है, बाकी कॉन्सेप्ट आपके सामने है। अगला सवाल बोला गया है कि 9 औरतें एक काम को 50 दिनों में पूरा कर सकती हैं। ठीक है, 9 औरतें 50 दिन। यदि 6 औरतें और काम पर लगा दी जाएं तो काम कितने दिन पहले समाप्त हो जाएगा? मतलब काम तो आपका समान है, तो एक कुल काम ही तो है, बराबर 6 औरतें और पहले 9 थी, अब 15 औरतें काम करेंगी। ठीक, तो अब कितने दिन लगेंगे ये पूछने की कोशिश कर रहा है सवाल, और आप वही बताओगे। तो 5×3 = 15 और 5×3 = 50। 3 से कट गया ये 3 बार, तो x जो आया, मतलब जो दिन आए, वो कितने आए? 30। पूछता है काम कितने दिन पहले समाप्त हो जाएगा? पहले लग रहे थे 50 दिन, लग रहे थे ना, अब लग रहे हैं 30 दिन। तो भाई कितना कम है 50 से 30? 20 दिन पहले खत्म हो जाएगा काम, क्योंकि काम तो 30 ही दिन में समाप्त हो गया ना। और काम खत्म होना कितने दिनों में था? 50 दिन में। तो कितने दिन पहले? 20 दिन पहले। ठीक है ना? अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। एक निश्चित मूलधन पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 2 साल में साधारण ब्याज 2,000 रुपए है। ब्याज की राशि में क्या अंतर होगा यदि उसी राशि को वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि से लगाया जाता है? तो देखो, 10% से 2 साल में जो साधारण ब्याज की जो रेट होगी ना, या साधारण ब्याज कह सकते, कितना हो जाएगा? 20%। और 10% की रेट से जो सीआई होगा ना, सीआई, वो कितना हो जाएगा? 21%। ठीक है ना? आप देख पा रहे हो कि अंतर कितना है? 1%, है ना? और आपको ये भी पता है कि चक्रवृद्धि से लगाया जाता है, और अंतर आपसे पूछा है, अंतर बिना मूलधन के नहीं निकाल सकते। तो आपको पता है कि ब्याज कितना है? साधारण ब्याज 20%। और रुपयों में कितना दिया साधारण ब्याज? 2,000। तो आप 100% निकाल लो यहां से, कितना आ जाएगा?
20 से काटो, कितनी बार कट रहे हैं? 100 बार। 100% बराबर 10,000 हो जाएगा। हो गया 10,000। अब चाहिए क्या? 1% का मान चाहिए। तो 10,000 का 1% निकालो, कितना आता है? निकालो 1/100। तो 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गए, 100 ही बचा, तो 100 आ जाएगा। 10,000 का 1% कितना आता है? 100। ये तो मुझे करना ही नहीं था, ठीक है, ये तो आपका काम है। आ रही ना बात समझ में? ये मुझे नहीं करना था, ये आपको करना है कि 10,000 का 1% कितना होगा। तो बताइए आप कितना होगा, बोलिए। तो आप कहेंगे कि गुरुजी 10,000 का और 1% निकालेंगे तो 10,000 ऐसे। अब ठीक है, 100 आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गई। ऐसे लगाना था ये सवाल। अगला सवाल, अगला सवाल आपके सामने ये रहा। बोला है, क्या बोला है? बोला है कि संख्याओं 1 से 100 तक के बीच कितनी बार 5 आएगा, ये बोला गया है। तो देखो, कई तरीके हो सकते हैं। कुछ लोगों ने तो ये रटा हुआ है कि 20 बार। मुझे पता है, उनसे पूछो 1 से 100 तक में 3 कितनी बार आएगा, तुरंत बताएंगे 20 बार। कोई भी अंक हो, कितनी बार पूछा? 20 बार। ऐसा नहीं है। क्यों होता है, पहले ये तो समझो। तो समझेंगे, देखो, जब गिनती अब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो 5 पहली बार 5 में ही आएगा, फिर 15 में आएगा, फिर 25 में आएगा, फिर 35 में, 45 में और 55 में। 50 में भी तो आएगा, फिर 55 में, फिर बताइए, फिर आएगा आपका 65 में, फिर 75 में, फिर 85 में, 95 में, और आएगा क्या? बोलो, आएगा ना? हाँ आएगा, क्योंकि आपको पता है कि जो 50 से लेकर 59 तक है वो भी तो छोड़ दी। तो देखो वो भी लेंगे, देखो लेंगे ना। 50 तो ले लिया था, 51 में भी आएगा, 52 में भी आएगा, 53 में भी आएगा, 54 में भी आएगा, 55 तो ले लिया था, 56 में आएगा, 57 में आएगा, और 58 में भी आएगा, और 59 में भी आएगा। आएगा? बोलो। अब हम लोग क्या करेंगे? काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, और एक बार गिना 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, और एक बार यहाँ कम गिना था तो 20। कुल मिलाकर कितना आया? 20। एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। आप सोच रहे हो कि एक गिनती हम कितनी बार लिखेंगे, कैसे पता करेंगे? पहले समझो तो सही कि होता कैसे है। अब मैं आपको सीधा सीधा बता देता कि 20 ही होता है, फिर आप कहते हैं ऐसे कैसे होता है, ठीक है ना। तो रटाना नहीं है, समझो तो क्यों होता है, क्योंकि ऐसे होता है भैया, ठीक है। आ रहा 20 बार, ऐसे थोड़ी ना होता कि अपने आप हो जाए। तो कॉन्सेप्ट पहले फोकस, सबसे पहली बात ये कि कॉन्सेप्ट पे जब तक फोकस नहीं रहेगा आप कुछ सीख ही नहीं पाओगे। तो पहले कॉन्सेप्ट को समझो, इसके बाद 20 क्यों होता है ये आपने गिन लिया, ठीक है ना। अगर मैं ऐसे 3 भी पूछता ना तो तब भी 20, 2 कितनी बार, तब भी 20। बात समझ में आ रही है? क्लियर। तो ये था आज का मॉक टेस्ट, ठीक है। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।